हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई होगी। इस वीडियो में मैं बस आपको लास्ट मिनट प्रेपरेशन बताना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है और कितने सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। तो सबसे पहले कोर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं आपकी मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट आपको ज़रूर रखनी है। डिग्री सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए आपको और इन सब का 3 सेट्स होने चाहिए। अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके 3 सेट होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के। और जैसे मान लीजिए किसी का मेन डिसिप्लिन में भी इंटरव्यू है और किसी के अलाइड में भी है, तो अगर आप 2 इंटरव्यू दे रहे हैं तो 2 इंटरव्यू के लिए आपके पास होने चाहिए, आपके पास 6 सेट्स होने चाहिए। और अगर आप 3 इंटरव्यू अगर ये कर्सर कहाँ भाग जा रहा है, अगर आप 3 इंटरव्यू दे रहे हैं तो 3 इंटरव्यू के लिए आपके पास टोटल 9 सेट होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको एक इंटरव्यू के लिए 3 सेट तैयार करने हैं, 2 इंटरव्यू के लिए 6 सेट एंड 3 के लिए 9। और फिर आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एमएससी डिसर्टेशन भी रखना है। एक ओरिजिनल कॉपी है तो वो आप लेके आइए और उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी। ये हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हैं तो अपने मोबाइल या फिर पेन ड्राइव में एक सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, वैसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इतने से आपका हो जाना है। ठीक है, अब आपको अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो आपको प्रोजेक्ट की इंटर्नशिप कहीं किया है, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपने वर्क किया है वो, आपने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं या फिर आपने कहीं स्कूल्स में पढ़ाया वगैरह है, तो इसकी भी 2-3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो अगर पैनल में किसी को ज़रूरत है, क्योंकि एक फ़ोटोकॉपी तो सबमिट ही हो जाती है टोटल। एंड आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी सीवी तैयार कर सकते हैं तो आप ज़रूर, अगर आपकी बनी हुई तो आप अपनी सीवी लेके आइए। क्योंकि अगर इंटरव्यू के बाद आप किसी प्रोफेसर से मिलते हैं या फिर अगर आपके इंटरव्यू पैनल में ही पूछ लिया जाता है या मांग लिया जाता है तो देना पड़ेगा। पर अगर आप इंटरव्यू के बाद किसी प्रोफेसर्स के पास जाते हैं कि आपको पीएचडी करनी है उनके अंडर, तो कोई भी प्रोफेसर सबसे पहले आपकी सीवी मांगेगा आपसे। तो आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए और सीवी की 4-5 कॉपी। आप अपने ये जो कॉपीज़ का नंबर है ये आप अपने इंटरव्यू के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक के लिए 3 सेट या 1-2 कॉपी, और अगर आप 3-4 जगह इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो मल्टीपल आप कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और आपका सीवी इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स, आपने जो किया है, स्किल्स, टेक्निक्स, अवार्ड, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और अगर आपका कोई पब्लिकेशन है या फिर आपने कोई कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन या ओरल, पोस्टर या अवार्ड जो भी हैं वो आपके उस सीवी में मेंशन होने चाहिए। और अगर आपने कोई पब्लिकेशन है तो या फिर और कुछ आपका पब्लिकेशंस के साथ साथ आपके रेफरेंस, आप जिसके रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं, जिस भी प्रोफेसर के थ्रू, आप जो गाइड या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके, तो उनका पूरा आपके पास रेफरेंस एक परफॉर्मर होना चाहिए जिसमें उनका डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें एक पेज पे होंगी। मतलब आप किसके थ्रू आ रहे हैं, आप किसी का रेफरेंस लगा रहे हैं, आप अपने पुराने टीचर्स के बेस पे। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी एडमिन डॉक्यूमेंट। आपके पास एक आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है। आपके पास इन सब में से एक कोई चीज़ होनी चाहिए। मेनली आधार कार्ड आपका ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 4 से 6। सिर्फ एक इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप 2-3 इंटरव्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप 10 फ़ोटोग्राफ्स लेके आइए, अपने रीसेंट फ़ोटोग्राफ लेके आइए। उसके लिए एक एनवेलप में आप उसको लेके आ सकते हैं। एडिशनली आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रखना है, माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये ज़रूर रखने हैं। बट ठीक है, अगर आपके पास माइग्रेशन और करेक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपको एक एलेक्जियर वहाँ पे भरवा देते हैं और इससे काम हो जाता है। लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि जब आपका एडमिशन हो तब तक आप माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लें। उसके साथ साथ आपको एक कॉल लेटर
और इंटरव्यू जो भी आपका मेल आया है या जो आपका कॉल लेटर है, जितने भी सब्जेक्ट्स में है, आपको उनका प्रिंट आउट लेके आनी है। ठीक है, प्रिंट आउट आपको उसका साथ में रखना है, पेमेंट रिसीट या जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला परफॉर्मा जिसके थ्रू आपने CUT दिया या फिर GRF के सर्टिफिकेट आपने अगर गेट निकाल रखा है तो गेट का सर्टिफिकेट, कॉल लेटर्स जितने भी इंटरव्यू के आए हैं वो आपको सबको साथ में रखना है। एडिशनली आपको क्या करना है, स्टेशनरी एंड प्रेजेंटेशन आइटम में आपको एक जो भी आप डॉक्यूमेंट ला रहे हैं उसके लिए आपके पास एक वेल मेंटेन्ड एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हों, और एक फ़ोल्डर जिसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट रखे हों सारे, इन सब की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, और एक फ़ोल्डर आप लेके आइए ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर जिसमें आप जो सबमिट करेंगे, जिसके मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करेंगे, एडिशनल भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो एक बड़ी फाइल में आप लेके आ सकते हैं। और एक सेपरेट ट्रांसपेरेंट, ये स्लीव्स फॉर ईच कैटेगरी है, बट एक आप सेपरेट ट्रांसपेरेंट फाइल लेके आ सकते हैं। आपको पेन लाना ही है, ऑब्वियसली आप लेके आएंगे, स्मॉल नोटेड टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हो सकता है आपको अलाउ करें या कहीं ना करें, पेन या छोटा सा नोटपैड आप लेके जा सकते हैं। फिर ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, PhD के लिए तो ये होता ही नहीं है वैसे तो। ये छोटा सा स्मॉल पोर्टफोलियो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। वैसे मैंने मेंशन कर दिया है, कुछ लोग बहुत एडिशनल अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए रेडी रहना चाहते हैं तो वो ये सब कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है वैसे। अब बात आ जाती है ड्रेस कोड। बहुत सारे लोगों का मेल आ रहा था कि ड्रेस क्या रखें, कि मेल्स के लिए क्या, फीमेल के लिए क्या पहने क्या ना पहने। तो ये है तो देखो, आप कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी, सबसे पहली चीज़ है कि वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, प्रोफेशनली अच्छा लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, आप बहुत कैजुअल लग रहे हो। एक लगे कि हाँ आप एकेडमिक इंटरव्यू देने जा रहे हो, PhD का इंटरव्यू है। सोचें तो PhD का इंटरव्यू एक बहुत बड़े लेवल पे आपका इंटरव्यू है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि आप लुक वाइज कैसे दिख रहे हैं वो मैटर करता है, बहुत कम करता है। मैं नहीं कह रही आपका सिलेक्शन आपके दिखने पे ही बेस्ड है, बट आप अगर वेल मेंटेन हैं, वेल ड्रेस्ड अप हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है यहाँ पे। बटन डाउन शर्ट्स, लॉन्ग स्लीव्स, मेक श्योर करिएगा। अभी तो वैसे भी विंटर्स का टाइम है तो लॉन्ग स्लीव्स ही होगा ऑफकोर्स। कलर पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको लाइट कलर ही पहनने हैं। डार्क पहन सकते हैं, डार्क में आप ब्लैक, ब्लू ये सारे चूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी लाइट कलर। और इतना तो आपको भी पता होगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के कलर पहनना चाहिए। अवॉइड करिएगा रेड, ग्रीन, शर्ट्स जो होती हैं वो अवॉइड करिएगा, ऐसे कलर पहने। येलो, टक्ड इन अ प्रॉपर एंड पेयर्ड विद फॉर्मल ट्राउज़र्स भी आप ऐसे ही ब्लैक, ग्रे, नेवी, वाइट, लाइट कलर जो भी है। अगर लाइट शर्ट है तो डार्क ट्राउज़र डाल दीजिए, डार्क शर्ट है तो लाइट कलर, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के पहनिए कि वो लगना चाहिए कि हाँ आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। उसके बाद आप शूज़ डाल सकते हैं फॉर्मल, ब्लैक और ब्राउन। ऐसा नहीं हो कि आप स्लीपर पहन के आ गए, ऐसा नहीं हो आप बहुत अलग से स्नीकर्स टाइप हैं, कुछ भी एक फॉर्मल शूज़ जो आते हैं वो आप पहन सकते हैं। बेल्ट आप डाल के आ सकते हैं, और एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं कि आप गोल्ड की चैन डाल के आ रहे हैं या बहुत मोटी चैन, हाथ में कई सारी रिंग्स हों, ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक वॉच पहन सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब मैं फ़ीमेल्स की बात आऊँ तो बहुत सारे लोगों का मेल आ रहा था कि क्या साड़ी पहननी ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करिए, आप बैलेंस बना के चल सकती हैं। आप अगर चाहती हैं कि आप मॉडर्निटी वे में आप अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं, और अगर आप चाहती हैं कि आप ट्रेडिशनल वे में कि आप सूट और साड़ी पहने, तो दोनों ही आउटफिट बहुत अच्छे से सिंपली और एलिगेंट वे में आप पहन सकती हैं। तो अगर आप वेस्टर्न पे जाना चाहती हैं तो आप ब्लेज़र ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि अभी विंटर्स का मौसम है तो ब्लेज़र जाएगा, बहुत ओवर नहीं लगेगा। आप शर्ट पहन सकती हैं, पैंट पहन सकती हैं, स्कर्ट्स, और नीचे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं।
तो अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहती हैं तो आप इस तरीके का आउटफिट या ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप, ये देख लीजिए, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हाँ, और कोशिश करिएगा कि कलर शुड बी डिसेंट, प्लीज़ ये ट्राई करिएगा कि लगे कि हाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। और अगर आप इंडियन अटायर में आना चाहते हैं तो आप साड़ी ट्राई कर सकती हैं। साड़ी भी कॉटन की होनी चाहिए, पार्टी वेयर साड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए जैसे ये है। तो इसमें आप वाइट भी पहन सकते हैं, और शू या फ्लैट पहन सकते हैं आप। हाई हील के सैंडल्स अवॉइड करिएगा। ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आपके हेयर होने चाहिए। सटल मेकअप, या फिर आप सटल मेकअप भी कर सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकती हैं मेकअप को। ये मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे ये मैंने ड्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या पहने क्या नहीं। आई थिंक आपकी हर एक चीज़ इससे क्लियर हो गई हो। और कुछ टिप्स हैं, जैसे आप जीन्स को अवॉइड करिए, क्योंकि क्या पहनना है वो इजी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पहनना है। आप जीन्स मत पहनिए, आप टी शर्ट मत पहन के आइए। आप हैवी प्रिंट वाले जो फ्लोरल प्रिंट आते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर शर्ट्स बहुत प्रिंटेड आती हैं, आप वो अवॉइड करिए। आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। बहुत टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आप ऐसे कपड़े इंटरव्यू में पहनिएगा जिससे आप जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल हों। आपको मतलब वो आपको डिस्कम्फर्ट ना पहुंचा रहे हो। एकेडमिक के हिसाब से होने चाहिए और साफ़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है ट्रेंड के बेस पे आप कुछ भी पहन के चले आ रहे हैं। उसके बाद आप जो भी पहन रहे हैं आप उसको एक बार चेक करिए। टेस्ट योर फुल आउटफिट बिफोर हैंड फॉर फिट एंड मूवमेंट। तो आप यहाँ आने से पहले एक बार अपना आउटफिट चेक करिए, और आपके घर में कोई भी हो आप उसे चेक करवाइए कि क्या आप प्रेजेंटेबल लग रहे हैं या नहीं। आपके कपड़ों पे आयरन होना चाहिए, और छोटा सा आप नैपकिन वगैरह ये सब अपने पर्स में या पॉकेट वगैरह में जो भी है आप रख सकते हैं, हैंकी वगैरह। तो आई थिंक ये इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। और एक चीज़ और, जिन लोगों के भी एक से ज़्यादा इंटरव्यू हैं, कुछ लोगों का मेल आया था कि एक ही दिन 2-3 इंटरव्यू हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेन डिसिप्लिन में आपका ज़ूलॉजी है, फिर अलाइड में आपका बायोकेमिस्ट्री है, या फिर अलाइड में फिर आपका जेनेटिक्स है। तो आप तीनों को कैसे करें, सेम टाइमिंग है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जहाँ आपका जो मेन डिसिप्लिन है आप वहाँ जाइए, वहाँ पे अपने इंटरव्यू की टाइमिंग पता करिए, क्योंकि हर किसी का स्लॉट 10 मिनट का होता है, तो उसमें आपका नाम कहाँ आ रहा है। आप वहाँ पे अपनी टाइमिंग देखिए कि आपका स्लॉट इस बीच में है। तो आप पहले अपने मेन डिसिप्लिन में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप वहाँ, अगर आपका टाइमिंग सबसे पहले है तो आप वहाँ मेन डिसिप्लिन में दीजिए। अदरवाइज़ आप वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप फिर दूसरी जगह जाइए, और वहाँ बोल दीजिए कि मेरा दूसरी जगह भी इंटरव्यू है, तो मेरे लिए टाइम ब्लॉक करके रख दीजिए कि मैं बाद में आके इंटरव्यू दूँगी। तो फिर आप दूसरी जगह जाइए, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। आप वहाँ देखिए कि वहाँ आपकी टाइमिंग क्या है। फिर आप ऐसे ही तीसरी जगह जाइए, फटाफट से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए और अपनी टाइमिंग वहाँ देखिए। अब तीनों में जहाँ इंटरव्यू आपका पहले आ रहा है, और तीनों में आप बात कर लीजिए। जो भी वहाँ टीचर्स होते हैं इंटरव्यू पैनल में, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे तो बात आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो बाहर जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा होगा, आप उनको एक बार बोल दीजिए कि मेरा दूसरे सब्जेक्ट में इंटरव्यू है, तो मेरे लिए यहाँ पे टाइम ब्लॉक करके रखें वो। तो इससे ये हो जाएगा कि तीनों जगह आपका इंटरव्यू जहाँ पहले आना है, अब आप वहाँ जाइए। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको पहले तीनों जगह जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। आपको तीनों जगह जाके आपको अटेंडेंस लगानी है कि हाँ आप प्रेजेंट हो, आप बस इस टाइम कहीं और इंटरव्यू दे रहे हो और आप आके यहाँ पे इंटरव्यू दोगे, बस ये वहाँ पता होना चाहिए। तो तीनों जगह में जहाँ सबसे पहले आपका इंटरव्यू है आप वहाँ चले जाओ, उसके बाद आके दूसरी जगह आके इंटरव्यू दो, उसके बाद तीसरी जगह। तो घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है ये।
अगर आपका 3 जगह इंटरव्यू सेम टाइम पे है तो सारा मैनेज हो जाएगा, सारे इंटरव्यू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है आपका इंटरव्यू जिस टाइम पे है उसी टाइम पे हो, अगर वो टाइम आपका निकल गया है तो आपका इंटरव्यू बाद में कंडक्ट कर लिया जाएगा, लास्ट में आपका इंटरव्यू वहाँ कंडक्ट किया जाएगा। सो डोंट वरी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। तो आप आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। कल से सारे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर इससे आगे और कोई आपका और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।